अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़र्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स है, उसका चैप्टर नंबर 4 है डिमांड। और उसमें से जो टॉपिक हमारा है वो है चेंजेस इन डिमांड के तलब में तब्दीलियाँ क्यों 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 होती है। पीछे हमने पढ़ा कि डिमांड में जो तब्दीलियाँ हैं वो क्यों हो रही हैं, वो उसको कौन सी चीज़ अफेक्ट कर रही है, तो उसको प्राइस अफेक्ट कर रही है। और उन दोनों का रिलेशन क्या है, उन दोनों का रिलेशन नेगेटिव है, यानी कि प्राइस जो है वो कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी। यहाँ पर भी सेम वही बात हो रही है, लेकिन वहाँ हमने एक और चीज़ को जहन में रखा था, और वो चीज़ क्या थी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग, यानी कि बाकी हालात दस्तूर रहें, बाकी चीज़ें चेंज ना हों। अब यहाँ पे हम वो दूसरी चीज़ें जो है अब उनके बारे में भी हम करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि तब्दीलियाँ होती क्यों हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो सबसे पहला पॉइंट है तलब का फैलना और सिकुड़ना। मैं छत पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ और हमारा ना नीचे ज़रा शोर था, तो मैंने कहा कि चलो मैं जल्दी जल्दी ना ऊपर जाके बना लेती हूँ, लेकिन ऊपर भी बहुत ज़्यादा शोर है गाड़ियों का। तो चलें, अगर कोई आपको डिस्टर्बेंस हुई तो मैं माज़रत चाहूँगी, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कोई भी किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। तो आज ये है तलब का फैलना और सिकुड़ना। तो कानून तलब की रूह से जब किसी शय की कीमत कम होती है, देखें तलब का फैलना और सिकुड़ना में कीमत जो है वो अफेक्ट कर रही है, कीमत, ठीक है ना। कीमत जो हमने डिमांड पीछे पड़ा, सारा इसमें तलब का फैलना और सिकुड़ना वही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि उसको हमने क्या नाम दिया है कि जब कीमत कम होती है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, यानी कि तलब फैल रही है, और जब के प्राइस जो है वो किसी भी चीज़ की ज़्यादा होती है तो तलब कम हो जाती है, वो उसको कहते हैं तलब का सिकुड़ना। और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, ये दोनों खतूत को, तो इसको हम एक और नया नाम दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि ख़त्ते तलब पर हरकत का नाम, ये इसको हम देते हैं। तो गोशवारा भी वही है सेम। सबसे पहले आपने चीनी की कीमतें ले लेनी है, फिर आपने तलब ले लेनी है कि कितनी है। अब देखें चीनी की कीमत जो है वो जैसे जैसे कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अगर उसको उल्टा देखें तो जैसे जैसे चीनी की कीमत जो है वो ज़्यादा हो रही है तो हमारी जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। और इस गोशवारे में यही है, आपने बताना है कि गोशवारे में हमने क्या किया है कि चीनी की कीमतें हैं, चीनी की कीमत 25 रुपये है, तो हमारी जो मिकदार तलब है वो 2 रुपये है, 20 है, तो 4 है, 15 है, 6 है। ये सारा आपने इसको याद रख लेना है कि ये है क्या, और बाद में आपने इसको अपने जो आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो उसमें आपने ऐड कर देना है। फिर उसके बाद क्या है कि तलब के फैलने और सिकुड़ने की बजरिया डायाग्राम वजाहत। तो जब भी हम बनाते हैं कोई भी ग्राफ तो उसके दो सिरे होते हैं, एक को एक्स एक्सिस का नाम दे दिया जाता है, एक को वाई एक्सिस का नाम दे दिया जाता है। और ये देखें यहाँ पे वही बात है कि एक्स एक्सिस पे तलब है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, और डिमांड कर्व हमारा डी जो है वो हमारा डिमांड कर्व है, वो हमारा तलब का है। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने जो पढ़ा है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि उसकी मूवमेंट हो जाती है, यानी कि तलब का सुकड़ाव जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और तलब जब फैल जाती है तो क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो नीचे की तरफ आ जाता है। बस इतना सा है, इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, कुछ टफ़ नहीं है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है कि इकोनॉमिक्स स्पेशली इतनी इसमें सैपली बच्चे लेके बैठे होते हैं कि उनको लगता है ये बड़ा खुश्क सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ें तो ये हमारी डेली लाइफ है, डेली लाइफ से निकला हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड वाला हमारा है तलब का चढ़ना और गिरना। तो तलब का चढ़ना और गिरना, इससे क्या मुराद है कि जब तलब में तब्दीली कीमत की बजाय, अब देखिए हमने पीछे पढ़ा है पहला अफेक्ट कर रही है कीमत, जो कीमत की वजह से होता है उसे हम क्या कहते हैं, तलब का फैलना और सिकुड़ना। लेकिन जो कीमत की वजह से नहीं होता, जो दूसरे फैक्टर्स की वजह से होता है, जो दूसरे अवामल की वजह से होता है, उसको हम कहते हैं तलब का चढ़ना और गिरना। तो जब तलब में तब्दीली कीमत की बजाय दीगर अवामल मसलन फ़ैशन, आमदनी, आबादी, मौसम, नेमल बदल या दूसरी अशिया की वजह से हो, तो इसे तलब का चढ़ना और गिरना कहते हैं। तलब के चढ़ने और गिरने को तलब के तगय्युरात कहते हैं। देखिए आगे हमारा है तलब का चढ़ना, बढ़ना या चढ़ना। ये क्या होता है, जब किसी शय की तलब में इजाफा कीमत की बजाय दूसरे अवामल की वजह से हो। कौन कौन से, मौसम, फ़ैशन, आमदनी वगैरह, तो तब्दीली के बायस हो तो इसे तलब का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। तलब के बढ़ने की सूरत में एक ही कीमत पर शय की पहले की निस्बत ज़्यादा मिकदारें ख़रीदी जाती हैं। मिसाल के तौर पर अब इन्होंने एक गोशवारा दिया हुआ है, तो गोशवारे में सबसे पहले है आइसक्रीम की कीमत है 2 रुपये, तलब उसकी क्या है, सर्दियों में 15 है, लेकिन गर्मियों में वही आइसक्रीम हम 20 रुपये में भी ख़रीद रहे हैं। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको मौसम अफेक्ट कर रहा है ना, वेदर अफेक्ट कर रहा है। तो देखें पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो सर्दियों में उसकी डिमांड 15 है, 10 है, 5 है, तो गर्मियों में उसकी डिमांड जो है वो 20 है, 15 है, 10 है। ऐसे ही हमारा सेकंड वाला है कि तलब का घटना या गिरना।
तो ये भी जब किसी शय की तलब में कमी कीमत की बजाय दीगर अवामल की वजह से हो तो उसे हम तलब का घटना या गिरना कहते हैं। यहाँ पे भी वही उन्होंने दिया हुआ है कि आइसक्रीम की कीमत गर्मियाँ और सर्दियाँ, पहले इस तरफ उन्होंने सर्दियाँ लिख दी थी, अब इस तरफ सर्दियाँ आ गई हैं। तो वही सारी चीज़ है, आपने इन पॉइंट्स को जो है वो जहन में रखना है। आपने यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है कि तलब है, तलब की जगह पे आपने तलब ये वाली प्राइस जो मिकदारें आई हुई हैं ना, आपने देख लेना है। आपने 5 से स्टार्ट कर लेनी है, 0 से स्टार्ट कर 0 5 का आपने स्पेस रख लेना है और आपने उसको बनाना शुरू कर देना, और जहाँ जहाँ पे आपके पॉइंट्स मिलेंगे उनको आपने बना देना है, और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने खुद से कर देनी है। बहुत ही इजी है। मेरा मकसद यही है कि बच्चों को बहुत ही इजी वर्डिंग में बताती जाऊँ, जैसे मैंने खुद पढ़ा है, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, कि आप लोगों को खुद समझ आता जाए। क्योंकि हम लोग बच्चों की बेस बिल्कुल भी नहीं हमारे बच्चों की होती। इतनी सैपलियाँ आई होती हैं ना इस क्लास में कि दुख होता है कि एटलीस्ट बच्चों की बेस बनी हो। बच्चे डर जाते हैं आगे, कुछ बच्चे तो आगे पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं डरना, बहुत ही इजी इकोनॉमिक्स है। और इंशाल्लाह मैं डेली आपके लिए नई नई वीडियोस जो हैं वो बनाती रहूँगी। मैं आपने बस मुझे सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह अगर हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन जो है ना वो दबा देना, ताकि आप तक ना मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है न्यू वीडियोज़ की वो सारी आती रही। और मेरा जो टाइम है ना वो ज़रा मैं सुबह का है, क्योंकि उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मेरा यही है कि मैं इस टाइम बना के आपकी जल्दी जल्दी वीडियोज़ अपलोड कर दिया करूँ। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी किस्म का मसला पेश आ रहे हैं, कोई और भी बुक है, दैन आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आएंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।